भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर महापंचायत आज बेलौटी गांव में न्याय की मांग को लेकर महापंचायत ग्रामीणों ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग। पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद भी विरोध। महापंचायत में तय होगी आगे की रणनीति। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई है। इस घटना के बाद से गांव में लगातार तनाव और राजनीतिक हलचल बनी हुई है। परिजनों ने पहले दिन से ही पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि पूरे मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। परिवार का ये कहना है कि किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार विरोध और दबाव के बाद मृतक की मां आशा देवी के आवेदन पर कई पुलिसकर्मी, एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं बिहार ब्यूरो चीफ विजय। विजय, ये जो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर है, ये अब जो लड़ाई है वो सरकार बनाम ग्रामीणों की बनती जा रही है, इस पर क्या अपडेट है? अब इसमें आपको एक बड़ा अपडेट ये बता दूं कि आज 36 पंचायतों की महापंचायत होने जा रही है भरत तिवारी के गांव में, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो बॉर्डर है, जहां जो उत्तर प्रदेश से बक्सर के आगे यूपी है, वहां से भी लोग आ गए हैं। और ये बताया जा रहा है करीब करीब 10 से 15 हजार लोग जुटेंगे वहां। तो ये अब लड़ाई हो गई है कंप्लीट की कि ये सरकार ने जो भी स्टेप उठाया है उससे ये लोग लग रहा है संतुष्ट नहीं है। सीधी कार्रवाई की मांग है। कोई अब कल ये बात सामने आ गई कि वहां के डीएसपी पर एफआईआर हुआ, एसएचओ पे हुआ। अब ये लोग लग रहा है इससे भी संतुष्ट नहीं है। ये तो साफ देखा जा रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि लिपापोती नहीं की जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए, कोई इसमें देरी नहीं की जाए। और आज जो महापंचायत है, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। और ये बात मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, बोले कि हम लोग पूरी नजर उस पर रखेंगे। और ऐसा भी देखा जाता है विजय, पुलिस कर्मियों और एसडीपीओ पर तो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है ग्रामीणों का विरोध जो है वो नहीं रुक रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसे आशंका है कि ये लोग एफआईआर करके कहीं लिपापोती का तो नहीं कर रहे हैं कि लंबा चलेगा जांच, उसके बाद जो बात सामने आएगी कार्रवाई करेंगे। इन लोग की साफ मांग है कि ठीक है आपने एफआईआर कर दिया, लेकिन इस जांच में तेजी लाइए, लेट इसमें नहीं होनी चाहिए। और उसको पॉलिटिकल रंग भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी देने की कोशिश कर रही है। कल ही आरजेडी के एमपी ने पीसी किया और उसमें सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जब वहां घटना घट रही है तो एसटीएफ पटना से जाके एनकाउंटर किसके आदेश पे किया उसने? जो गोली मारी गई भरत तिवारी को, जो एसटीएफ के लोगों ने मारा, वो पटना से गए थे। उनका सीधा आरोप था कि पटना से आए थे। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पटना में किसने इनको डायरेक्शन दिया कि जाओ उसको गोली मार दो। ये बहुत बड़ी बात कल। तो जैसा कि मृतक के जो परिजन है वो तो ये कह ही रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, और तो इस पर पूरे इस मुद्दे पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामला अब न्यायिक जांच में चला गया है, तो हम लोग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना घट गई तो एसपी कहाँ है? एसपी तक सामने नहीं है। अंत में पुलिस मुख्यालय को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। एसपी गायब है, डीएसपी गायब है। आपके लोग गए कहाँ? अगर सब कुछ ठीक है तो आप सामने आइए, बात रखिए, लेकिन लोग कोई सामने नहीं आ रहा है। जी चलिए, आपसे आखिर में ये भी जानना चाहूंगी कि आज जो महापंचायत होने वाली है उसमें आगे की रणनीति को लेकर क्या बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए, आज जो महापंचायत होगी उसमें आपको एक बात सामने ये भी आ रही है कि प्रशांत किशोर भी उसमें हो सकते हैं शामिल। आपको कुछ जेडीयू के जो ब्राह्मण समाज के विधायक है वो लोग भी उसमें सामने जा सकते हैं। और वो लोगों की एक ही मांग है, ठीक है आपने जांच को एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन इसमें डिले नहीं होना चाहिए। तुरंत जांच कीजिए और प्रायोरिटी बेसिस पे जांचने से जो भी दोषी है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की इसमें हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।